क्या दोस्तों तुम्हारी जिंदगी में भी कमियां हैं? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी रह गई है, तो ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। ये कमियां हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हम सभी को कुछ न कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने अंदर की कमियों को पहचान और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज से हम अपने अंदर की कमियों को पहचानना और इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन कमियों को बेहतर करके ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप उठा सकते हैं। कमियां क्या होती हैं? कमियां वो चीजें होती हैं जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोक देती हैं। ये कमियां हमारी पर्सनैलिटी, हमारी स्किल्स या बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, पेशेंस की कमी, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की इन सब कमियों को दूर कर सकें और अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ से शुरू कर सकें, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी जिंदगी की कमियों को बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपसे 3 स्टेप्स शेयर करूंगा, जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर वीकनेस। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हम अपनी कमियों को किस तरह से पहचान और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है कि हमारे अंदर क्या कमी है। इसे पहले आइडेंटिफाई करें। कैसे करें? सबसे पहले हमें अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना होगा। आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं क्या नहीं कर पाता? मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं क्या इम्प्रूव करना चाहता हूँ? मिसाल के तौर पे मेरे में टाइम मैनेजमेंट की कमी है, मैं अपने काम को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाता। या मेरे में पेशेंस की कमी है, मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं अपने डिसीजन को लेने में मुश्किलात का सामना करता हूँ। इस स्टेप में हमें अपनी कमियों को पहचानना और इम्प्रूव करना होगा, और इस तरह हम इन्हें पहचान कर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं, अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, रीजंस बिहाइंड वीकनेस। ये सेकंड स्टेप है अपनी कमियों को इम्प्रूव करने के लिए। हम अपनी कमियों की वजह को आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं, जैसे आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि मेरे टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह क्या है, और जवाब मिल सकता है कि मेरे टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह कि मैं डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाता। और इसी तरह से अगर आपके पास पेशेंस की कमी है, तो आप पूछ सकते हैं कि मेरे पेशेंस की कमी की वजह क्या है, और जवाब मिल सकता है कि मेरे पेशेंस की कमी की वजह है कि मैं अपने गोल्स को क्लियर नहीं रखता कि वाकई ही मुझे क्या अचीव करना है। मेरे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह है कि मैं अपने डिसीजन को लेने के लिए मुश्किलात का सामना करता हूँ। मेरे कम्युनिकेशन की कमी की वजह कि मैं अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मेरे मोटिवेशन की कमी की वजह है कि मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हूँ। मेरे फोकस में कमी की वजह है कि मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये दूसरा स्टेप हमें अपनी कमियों को समझने में मदद देता है। इससे हम अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने जिंदगी के गोल को अचीव कर सकते हैं। और अब है तीसरा स्टेप, टेक एक्शन। हम अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्शन लेंगे, और अगर इन पर कंसिस्टेंट होकर अमल करेंगे तो ये स्टेप हमें अपनी कमियों को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। जैसे आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है, तो ये स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हर दिन सबसे पहले 30 मिनट के लिए अपने काम को प्लान करें। आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। अपने काम को इम्पोर्टेंट की बेस पर प्रायोरिटाइज करें। जो ज़रूरी काम है उन्हें पहले करें और उसके लिए एक टाइम अलोकेट करें। अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें। आप अपने फ़ोन, सोशल मीडिया और अदर डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके अपने काम पर फोकस करें। अगर आपके पास पेशेंस की कमी है, तो ये स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें। आप अपने माइंड को काम और फोकस रखने की कोशिश करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें।
और अपने गोल्स को क्लियर रखें और अचीवेबल रखें जो पूरे हो सके। इस तरह आप अपने अंदर से पेशेंस की कमी को दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये स्टेप आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप अपनी अचीवमेंट को याद करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को प्रमोट करें, अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करें। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है तो ये स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हर दिन अपनी थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें। आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और दूसरों को अंडरस्टैंड करें। दूसरों को अंडरस्टैंड करने से आपके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करें। यहाँ बॉडी लैंग्वेज से मतलब अपने कंधे को खुला रखना, स्ट्रेट पोस्चर रखना और स्लाउच पोजीशन से परहेज करना है, ताकि इस तरह आप एक कॉन्फिडेंट इंसान नजर आए। दोस्तों, आप अपनी वीकनेस पर डेली 30 मिनट से 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं। ये टाइम एलोकेशन आपकी वीकनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, लेकिन आपको इस पर काम करना होगा। आप अपनी वीकनेस पर कंसिस्टेंटली काम करें। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपकी वीकनेस इम्प्रूव हो जाए तो कभी भी कोई दिन मिस ना करें। ये कंसिस्टेंसी ही आपकी वीकनेस को दूर करने में मदद करेगी, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं, अपनी जिंदगी में दोबारा से खुशियां वापस ला सकते हैं और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।